उसका रोल है। जी अब हम आते हैं कि आइडियल स्टोर कौन सा है। जी कोई बता सकते हैं कि आइडियल स्टोर कौन सा होता है, किस स्टोर को हम आइडियल कहेंगे? जी इसकी मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले सबसे बेहतर हो। और जी बताएं, जो बोले कोई थोड़ी। जिनको कस्टमर आइडियलाइज करे, कस्टमर अच्छा समझे। जी देखें, ये सारे काम मर्चेंडाइजिंग, आइडियलाइजेशन, ये क्यों किए जाते हैं? कस्टमर केयर क्यों की जाती है? सेल्स, इनके लिए तालियां। एंड रिजल्ट तो सेल्स है। अगर आप उछल कूद कर रहे हैं, वो आपने सुना आनिया जानिया देखो, वो बादशाह शेर बीमार था तो जानवरों ने कहा कि जी आज हम जो है ना वो अब इसकी जगह पे कुछ टाइम के लिए बंदर को बादशाह बना देते हैं। अब वो चीते का बच्चा आया, उसने कहा जी मेरे बच्चे को जो है वो कोई दूसरा परिंदा, दूसरा जानवर उठा के ले गया। उसने कहा बैठो यहाँ। उसने एक दरख्त से दूसरी, एक टहनी से दूसरी, थोड़ी देर बाद उसने कहा जी आप तो यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो खा भी गया। उसने कहा बाकी गल्ला छड्डो, तुसी मेरी आनी जानी वेखी ने, मेरी कोशिश वेखी है। हमारी आनिया जानिया कोशिश का मकसद अगर हमारे टारगेट मीट नहीं हो रहे तो कोई फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट क्या है? से अब ये कस्टमर सर्विस हो, ऑपरेशंस हो, कस्टमर को ग्रीट करना, कस्टमर को अच्छे तरीके से, इसी तरीके से मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, इसका मकसद क्या है? हमारी सेल बढ़े। अब आप देखें यहां पे ओनर है, ये एडवर्टाइजिंग है जो आज राउत अनवीर साहब बताएंगे, मर्चेंडाइजिंग है ये। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो मर्चेंडाइजिंग और व्यू मर्चेंडाइजिंग का होगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें शॉप मैनेजर के या ब्रांच मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है। एडवर्टाइजिंग भी कंपनी ने करनी है, इसी तरीके से मर्चेंडाइजिंग के भी कंपनी ने वहां से मॉडल्स भेजते हैं, वहां से सैंपल भिजवाना है, बंदा भिजवाना है। अब आपके इख्तियार में क्या है? सेल्स एंड मैनेजमेंट। आपके इख्तियार में क्या है? अब सेल्स एंड मैनेजमेंट में आप कंपनी के ब्रांच मैनेजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे विल टॉक अबाउट दिस, वो कहेंगे जी कंपनी की मर्चेंडाइज ठीक नहीं है, कोई प्राइस की बात कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग की बात वो ठीक नहीं है, अपना जो रोल है उसके बारे में वो बात नहीं करते। आपने अपने रोल के ऊपर, आपका रोल क्या है? सेल्स एंड मैनेजमेंट, कि आपने अपनी जो ब्रांच है उसकी मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। ठीक है, एन आइडियल स्टोर इज अ रिटेल स्टोर विद अ फुल्ली ट्रेन्ड स्टाफ। आइडियल स्टोर कौन सा होता है? जब पहला क्या हो, उसका स्टाफ फुली ट्रेन्ड हो, नॉट ट्रेन्ड, क्या हो? फुली ट्रेन्ड। जी दूसरा क्या है? फ्री एंड क्लियर टू सेल, यानी उसको पता हो कि मैंने करना क्या है, मेरा काम है सेल्स, मेरा काम है कस्टमर सर्विस, क्लियर, उसको बिल्कुल क्लियर हो। वो ये ना कहे जी मैंने सफाई भी करनी है, मैंने ये भी करना है, वो बिल्कुल। इसके बाद क्या है जी? हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सेल्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेजर्स। जो आपने टारगेट दिया है या जो आपको टारगेट दिया है उसकी बेसिस पे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। ये नहीं कि तुम ठीक नहीं करते, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि तुम ठीक चलते नहीं हो, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम वो ठीक नहीं है। अगर किसी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगर किसी के टारगेट अचीव हो रहे हैं तो वो स्टोर अच्छा है। ठीक है जी। अब हम करें कि जी स्टोर आइडियल कब नहीं होता? सबसे पहले जब मैनेजर क्या करता है? एक्ट एज आंसर पर्सन। आंसर पर्सन का मतलब क्या है? कि वो लोगों को काम की ट्रेनिंग नहीं देता। जब भी सेल्समैन को काम की जरूरत पड़े उसका हां या ना करता है। सर जी मैं कर लवा, कर ले, सर जी मैं कर लवा, या छाड़ दे। यानी बेसिकली वो सिर्फ आंसरिंग मशीन है, यस नो यस नो। वो लोगों को बताता नहीं है कि आपने काम कौन सा करना है और कैसे करना है। इस अब आप देखें, इसकी रोशनी में देखें कि हमारे स्टोर आइडियल नहीं है। नंबर 2 क्या है? मैनेजर इज टू बिजी डूइंग लॉट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स।
उसके ख्याल में पीछे बैठ के रिपोर्ट तैयार करना इंपॉर्टेंट है, उसके ख्याल में कोई और काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल जो उसका काम है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, कस्टमर सर्विस और सेल्स के ऊपर। आप देखेंगे इसके बाद मैं आपको ना एक बताऊंगा कि जी अगर सुबह अगर आप की जो शिफ्ट है सुबह से लेके अपनी शिफ्ट तक जाएं तो आप जो जो काम करेंगे ना, आप 80% काम आपके वो होते हैं कि जो वो काम होते हैं कि जिनका डायरेक्ट सेल से ताल्लुक नहीं होता। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा जी। इसके बाद क्या जी, द मैनेजर बेसिस अकाउंटेबिलिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क, और क्या करता है, कन्वेज मिक्स मैसेज। मिक्स मैसेज ये, हाँ यार ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। एक बंदा या ठीक होता है या ठीक नहीं होता। मिक्स मैसेज कोई चीज नहीं है। अगर वो सेल्समैन की अगर आपने ट्रेनिंग की हो तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करेगा जी। इसके बाद क्या है, इसका हल सारे का क्या है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। आइडियल स्टोर कब नहीं होता, जब सेल्स पर्सन को अपने रोल का ना पता हो। इस सारा अपने स्टोर को आइडियल बनाने का जो सबसे बेहतरीन फार्मूला है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। एक दफा की ट्रेनिंग काफी नहीं होती, आपने उसको बार बार ट्रेनिंग देनी है। ये आज चूंकि टाइम कम है, ये हम आपको दे देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आपने एक दिन बैठ के देखना है कि मेरी जो शिफ्ट है जो शुरू होती है उसमें मैं क्या क्या काम करता हूं। आप खुद जब एनालाइज करेंगे तो आप हैरान होंगे कि यार इसमें 70-80% टाइम तो मेरा जो है वो उस चीज में गुजर रहा है जो कि सेल्स और कस्टमर सर्विस से मुतल्लिक ही नहीं है। मैं तो ऑपरेशंस के कामों में उलझा हुआ हूं। 70-80% टाइम हमारा किस में गुजर रहा है, ऑपरेशंस के कामों में, सेल्स के कामों में हमारा वक्त नहीं गुजर रहा जी। अब हम इंशाल्लाह अगली मीटिंग में ये करेंगे जी। अब हम आते जी स्टोर इमेज। जो ब्रांच मैनेजर है उसका काम क्या है कि वो स्टोर इमेज को बेहतर करेगा। कैसे करेगा, एक्सटीरियर इंटीरियर इंक्लूडिंग फोर काउंट पार्किंग, ये सारे साफ है। मिसाल के तौर पे मैं 2 दिन पहले एक स्टोर पे गया तो क्या देखा कि वहां बजरी टूटी हुई है और स्वीपर साहब जो पीछे बैठे हुए हैं, मैंने उसको कहा यार साफ करो, कहता है कि मैं 1 घंटा पहले साफ की थी, हालांकि झूठ बोल रहा था। अब देखिए आपने सबसे पहले देखना है कि जी पार्किंग लॉट जो है वो भी साफ हो, दुकान का बाहर साफ हो, साइनेज, कई जगह कोई लफ्ज टूट जाता है या गिर जाता है, लाइट ठीक नहीं होती। तो ये अगर शॉप का अगर एक्सटीरियर ठीक नहीं है, यानी ये आपका फेस है, क्या है, अगर फेस ठीक नहीं है, अंदर आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं तो उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपने सबसे पहले क्या करना है स्टोर इमेज के लिए, क्या आपने एक्सटीरियर हर चीज साफ। इसके बाद क्या जी, इंटीरियर इंक्लूडिंग फ्लोर लाइटिंग, ये सारी चीजें, कई दफा लाइट ब्लिंक कर रही होती है, वो उसको इमीडिएट रिप्लेस करवाएं या उसको ऑफ कर दें, कस्टमर को भी बुरा लगता है। इसके बाद क्या है कि जो कंपनी ने आपको स्टोर दिया है उसकी बिल्डिंग, उसकी इक्विपमेंट ठीक है। अगर आपके पास फ्रीजर है, फ्रिज है, या आपके पास कंपनी के एसी है और जो चीजें फैंस हैं, ये सारे क्या वर्किंग हालत में है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारी कौम मिन हैसुल कौम रिएक्टिव कौम है, प्रोएक्टिव नहीं है। हम क्या करते हैं, काम सिर ते पवे ते उस तो बाद शुरू करते हैं। उन्हें क्या घर आई जज ते बिनो कुड़ी दे कान, यानी जब बारात घर पे आ जाए उस वक्त कहते हैं अब इसके का। तो मकसद कहने का है कि हमारे यहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। ये जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं इसमें एक ट्रेनिंग आपको ये भी कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव हो जाए, ये नहीं कि सर पे पड़े तो करें। सुबह आके देखें, मिसाल के तौर पे एसी या आपका कोई और काम 1 हफ्ते बाद ठीक होने वाला है, आप 1 हफ्ता पहले उसकी प्लानिंग करें, उसको ठीक करवाएं। यानी ये नहीं कि जब एसी बंद हो जाए तो कहें जनाब ये मसला हो गया। एक दिन में कोई चीज खराब नहीं होती। हाँ, अगर कोई इमीडिएट खराब हो जाए फिर आपके पास इमरजेंसी के लिए आपके पास उसके टेक्नीशियन मौजूद हैं जी। इसके बाद क्या है जी, पढ़ रहे हैं सब, मीटिंग सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पांस रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा मीटिंग एक्सीडिंग हेल्थ एंड ये अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। हमारा हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये बड़ा जरूरी है कि मिसाल के तौर पे क्या स्टाफ की क्लीननेस ठीक है, इसी तरीके से क्या हमारे स्टोर के में जो प्रॉपर कोई स्प्रे की जरूरत पड़ती है या कहीं कोई उस हवाले से सैनिटेशन वगैरह ठीक हुई है, कहीं साइड में गटर लीक तो नहीं है, या कोई पीछे बैक एंड पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने जी